आइए मैं आपको सीधे लिए चलता हूं निपुण सहगल के पास। निपुण, जरा मुझे यह बताइए कि आज अदालत ने जब अपना फैसला सुनाया, क्या क्या प्रमुख बातें उसमें कही गई? बिल्कुल अखिलेश, देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि केजरीवाल को रिहा कर दिया जाए जमानत पर। इस पर दोनों जज सहमत थे, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां। तो रिहाई होगी। रिहाई का सबसे बड़ा आधार यही है कि मुकदमे में समय लगने वाला है, कहा जा सकता है। दूसरी बात, गिरफ्तारी दी थी केजरीवाल ने। एक जज ने तो कहा ठीक है, गिरफ्तारी में कोई कमी नहीं है, लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सीबीआई की बखिया उधेड़ कर रख दी है। कठोर बातें कही हैं, समय पर सवाल उठाया है कि जब वो न्यायिक हिरासत में थे और उनको जमानत इसमें तब तक 2023 में पूछताछ की गई थी। अचानक सीबीआई को लगा कि गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने तक कह दिया ये धारणा बदलने की जरूरत है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। यानी जस्टिस भुइयां की निगाह में सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। यही बात उन्होंने दूसरे तरीके से कही है कि इस धारणा को बदलने की जरूरत है। यानी सीबीआई के जो एक्शंस थे उस पर सब गया है जस्टिस भुइयां ने। हालांकि प्रैक्टिकल फैसला यही है कि केजरीवाल की रिहाई का आदेश आ गया है। केजरीवाल रिहा होंगे। एक जज ने गिरफ्तारी को सही बताया, एक जज ने गिरफ्तारी को भी गलत ठहरा दिया। 10-10 लाख के मुचलकों पर रिहाई होगी। एक अहम बात यह है कि ईडी वाले मामले में जो शर्त लगाई गई थी कि केजरीवाल सेक्रेटरी के किसी फाइल नहीं करे, कर्तव्य का निर्वहन करने में उन्हें अड़चन आएगी रिहा होने के बाद भी, लेकिन रिहा तो वो आज ही हो जाएंगे। ठीक है निपुण, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, अभी की ये सबसे बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है और दोनों जज एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। एक मत से ये राय थी उन दोनों की कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाए। तो आबकारी वाला जो मामला था जिसमें कथित तौर पर भ्रष्टाचार किया गया, इसी मामले में सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की थी, उन्हें जमानत मिल गई। ईडी मामले में पहले उनको जमानत मिल चुकी है। यानी अरविंद केजरीवाल अब जेल की सलाखों से बाहर आएंगे। कब तक आएंगे ये देखना अहम हो जाता है, लेकिन हरियाणा के चुनाव से पहले ये फैसला, ये एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था। ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी
जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह का लीगल बॉन्ड वगैरह है, उसके बाद में वहाँ से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित करेंगे। फिलहाल हम अभी सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे। अभी हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे। उनकी माताजी, जो हम सबकी माताजी हैं, आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, भाभी जी के साथ मिलेंगे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए मनीष सिसोदिया और आतिशी यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं एक दूसरे को। ये तस्वीर तो मनीष सिसोदिया को आपने सुना, जीत के तौर पर बिल्कुल उसी एक्सपेक्टेड लाइन पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं और अब वहां पर एक दूसरे को ये लोग मिठाई खिला रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर उनके सबसे बड़े लीडर अरविंद केजरीवाल, और जब उन्हें जमानत मिली है तो ये खुशी का पल है आम आदमी पार्टी के लिए। और आप देख पा रहे हैं किस तरीके की तस्वीर नजर आई मनीष सिसोदिया के घर के बाहर। ये तमाम जो बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, वो जमा हुई और उसके बाद एक दूसरे को उन्होंने मिठाइयां भी खिलाई हैं। और अब ये तमाम नेता रवाना हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के घर जा रहे हैं। वहां पर न सिर्फ सुनीता केजरीवाल से इनकी मुलाकात होनी है, बल्कि अरविंद केजरीवाल के माता पिता वहां पर हैं, उनसे भी ये लोग मिलेंगे। बहरहाल आज का जो ये फैसला आया है, इस पर कुछ और बातचीत करते हैं, कुछ और जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। मेरे साथ निपुण सहगल, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, सुप्रीम कोर्ट से लगातार जुड़े हुए हैं। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अदालत की जब ये कार्यवाही चल रही थी, उस दौरान अदालत में मौजूद थे निपुण सहगल। तो निपुण, आपने अदालत का फैसला तो बताया, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आपने एक जानकारी दी कि अदालत ने सीबीआई को लेकर बहुत कड़ी टिप्पणी की है। और सौरभ भारद्वाज जो कह रहे थे अपने बयान में कि यह कहा गया कि छल कपट से गिरफ्तारी की गई, क्या वाकई में कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की? देखिए, दो जजों ने अलग अलग फैसले अपने पढ़े हैं, जिसमें निष्कर्ष, एक साझा निष्कर्ष यह है कि जमानत दे दी जानी चाहिए। इसलिए व्यवहारिक असर यह है कि केजरीवाल बाहर आएंगे। दो जजों में से जो वरिष्ठ जज थे, जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने गिरफ्तारी को सही ठहराया, कहा उसमें कोई कानूनी कमी नहीं थी और सीबीआई को अधिकार था, सीबीआई ने उस अधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन जो दूसरे जज थे, जस्टिस उज्जवल भुइयां, उन्होंने बहुत सारी बातें कही है सीबीआई के आचरण को लेकर। उन्होंने कहा है जो गिरफ्तारी का समय है वो सवालों के घेरे में है। जब एक मामले में जमानत मिलने वाली थी, ईडी वाले मामले में, तब गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरह से यह धारणा बन गई है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है, यह धारणा बदलनी चाहिए। तो सीधे सीधे जस्टिस भुइयां ने सीबीआई को सरकारी तोता कह दिया है और कहा है कि सीबीआई को यह कोशिश करनी चाहिए कि उसे पिंजरे से बाहर के तोते के रूप में देखा जाए, वो अपना काम स्वतंत्र रूप से करे। तो सरकार पर, केंद्र सरकार पर, सीबीआई पर, सब पर ही सवाल उठा दिए एक तरह से जस्टिस भुइयां ने। हालांकि फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि फैसले ये दोनों के, ये बातें अलग अलग हो सकती हैं कि गिरफ्तारी सही है या गलत है, लेकिन केजरीवाल आज बाहर आ जाएंगे, यही आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि दोनों जज इस पर सहमत हैं। यूपीए के जमाने में भी आप कोर्ट कवर करते रहे। ये सीबीआई पिंजरे का तोता उस जमाने में जो बना था, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब से लेकर पिंजरे के अंदर ही रह गया अदालत की नजर में। बिल्कुल बिल्कुल, जब ये टिप्पणी की थी जस्टिस जीएस सिंघवी ने 2G घोटाले के समय, तब भी मैं कोर्ट में मौजूद था और उन्होंने कहा था कि आप पिंजरे में बंद तोता हैं। और कई सालों के बाद, आज लगभग 12 साल बीत गए शायद इस बात को, 12 साल के बाद फिर से ये टिप्पणी कानों में पड़ी है, तो बहुत हैरानी होती है। और सरकारी जो एजेंसियां हैं, जिनको कितना भी स्वायत्त या स्वतंत्र बताया जाए, उनका किस तरह का आचरण होता है वो जजों से भी छुपा हुआ नहीं है और कहीं ना कहीं बीच बीच में ये सवाल उठ ही जाते हैं। बिल्कुल, तो देश की जो प्रीमियर जांच एजेंसी है, उसके बारे में कोर्ट की ये टिप्पणी, तल्ख टिप्पणी, एक दशक के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का वही नजरिया सीबीआई को लेकर। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों तक मैं पहुंचा दूं, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अब ये बड़ी जीत है, जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी इसे एक बड़ी जीत के तौर पर रखेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में हरियाणा में चुनाव है और आपको पता है
वहां 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो यह परसेप्शन का जो खेल होता है राजनीति, उसमें अब आम आदमी पार्टी की कोशिश होगी कि एक बड़ी जीत के तौर पर इसे वहां भी हम रखें। उसी लाइन पर आप बयान भी सुन रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही हैं। और अब जो सबसे ज्यादा जहां पर ध्यान रहने वाला है वो अरविंद केजरीवाल का घर है, क्योंकि वहां पर तमाम बड़े नेता यानी आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो पहुंच रही है। सुनीता केजरीवाल से उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा वहां पर अरविंद केजरीवाल के माता पिता हैं, उनसे मिलने वाले मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज वहां पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा आतिशी भी वहां पहुंचेंगी। अब मैं आपको जरा दीपक रावत के पास ले चलता हूं, मेरे वो सहयोगी जो आम आदमी पार्टी की हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। दीपक, अब क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर? आज क्या होने वाला है? कुछ खास तैयारियां नजर आ रही हैं क्या? अखिलेश, आम आदमी पार्टी के लिहाज से बड़ा जश्न का माहौल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिसका इंतजार कर रही थी वो आज शाम तक घर आ जाएंगे। और इस वक्त मनीष सिसोदिया घर पर जो तमाम नेता पहुंचे थे, जो जमा थे, जो एक दूसरे को लड्डू खिला रहे थे, वो तमाम नेता एक गाड़ी में सवार होकर इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के लिए निकले हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उनके माता पिता से मुलाकात होगी, उनके बीच में जश्न मनाया जाएगा। उसके बाद वहां से तिहाड़ जाएंगे, क्योंकि बेल बॉन्ड तिहाड़ जेल में पहुंचेगा। जब बाहर आएंगे तो वहां पर भी अरविंद केजरीवाल अपने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पहले भी उन्होंने ऐसे किया है। फिर उसके बाद वो अपने घर पहुंचेंगे। लेकिन गहमा गहमी मनीष सिसोदिया के घर पर भी है और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के घर पर है। तमाम जगहों पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, और खुशी इसलिए भी बहुत जरूरी है आम आदमी पार्टी में, क्योंकि उनको लगता है कि दिल्ली जो आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां पर अगर अरविंद केजरीवाल का चेहरा नहीं होता लोगों के बीच, तो फिर बहुत बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी के नेता समझ रहे थे। ऐसे में अब जब दिल्ली का चुनाव होगा, अरविंद केजरीवाल चुनाव में उतरेंगे और प्रचार करेंगे, तो उसका फायदा पार्टी को मिलेगा। उससे पहले हरियाणा का चुनाव भी है, जहां पर कांग्रेस से गठबंधन भले ना हो पाया हो, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को अरविंद के जैसे बड़े चेहरे प्रचार के लिए निकलेंगे तो कहीं ना कहीं असर जरूर डालेंगे और उसका फायदा पार्टी को मिल सकता है। तो सीधे तौर पर जश्न के माहौल में आम आदमी पार्टी पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि मनीष सिसोदिया समेत तमाम जो पार्टी लीडरशिप है वो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच रही है, जहां पर सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी और अरविंद केजरीवाल के माता पिता से मुलाकात करेगी और उनको बधाई देगी। जी अखिलेश। जी ठीक है, मैं आता हूं दीपक आपके पास दोबारा, लेकिन जरा एक बार फिर से निपुण सहगल का मैं रुख करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, जहां से अभी थोड़ी देर पहले यह बड़ा फैसला आया है। निपुण, शर्तें क्या क्या रखी गई हैं इस जमानत के लिए, एक तो यह बताइए, और दूसरी बात, रिहाई कब तक मुमकिन है? देखिए, मैं दूसरी बात का पहले जवाब दे देता हूं। अभी सुबह सुबह आदेश आ गया है देश की सबसे बड़ी अदालत से। ऐसे में अब ये महज वक्त की बात है, कुछ घंटों की बात है। निचली अदालत को यह आदेश जाएगा और वहां से औपचारिक एक बेल का आदेश जारी होता है, क्योंकि वो एक औपचारिकता भर है, और वो जेल में पहुंचेगा और शाम तक रिहाई हो जाएगी केजरीवाल की, ऐसी पूरी उम्मीद है। दूसरी बात शर्तों की। देखिए, शर्तें वो तो सामान्य शर्तें हैं कि आप केस को प्रभावित करने वाला कोई काम नहीं करेंगे, बयान नहीं देंगे, इस तरह की जो बातें कही जाती हैं। कुछ शर्तें निचली अदालत पर छोड़ दी जाती है कि अगर निचली अदालत कुछ तय करना चाहे तो। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि ईडी वाले मामले में जो अंतरिम जमानत मिली हुई है केजरीवाल को, उसमें शर्तें ये लगाई गई थी कि वो सीएम सेक्रेटेरिएट नहीं जाएंगे, किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे अगर ऐसा करना बहुत अनिवार्य ना हो तो। यानी सीएम के रूप में जो अपनी भूमिका है उसको निभाने में एक अन्य बेंच ने शर्तें डाल रखी हैं कि वो नहीं कर पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब ये दूसरी बेंच की शर्तें हैं तो उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। यानी फिलहाल जब तक उस बेंच की, जो जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच थी जिन्होंने ईडी वाले मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, जब तक उनकी अनुमति नहीं होगी तब तक केजरीवाल सीएम की अपनी भूमिका को पूरी तरह से निभा नहीं पाएंगे। ये बड़ी बात आप बता रहे निपुण, आप ये कह रहे हैं कि जेल से तो बाहर आ जाएंगे अरविंद केजरीवाल, आज शाम तक रिहा हो जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जो तमाम भूमिकाएं हैं उसका पूरी तरीके से वो निर्वहन आगे भी नहीं कर पाएंगे अभी। बिल्कुल, क्योंकि 12 जुलाई को जब उनको अंतरिम जमानत दी गई थी, वो जमानत अंतरिम थी, नियमित नहीं थी। अगर नियमित होती तो उसमें शर्त नहीं होती। अंतरिम जमानत में यह शर्त लगाई गई थी कि वो सीएम सचिवालय नहीं जाएंगे, किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे अगर ऐसा करना अति अनिवार्य ना हो। यानी एलजी के पास कोई मामला अटका हुआ हो और सीएम की साइन जरूरी हो, तभी एलजी उस फाइल को देखेंगे। ऐसी कोई स्थिति हो, बहुत अहम हो, तब वो काम उस फाइल पर दस्तखत करेंगे। यानी सीधे सीधे कहा जाए कि सीएम के रूप में अपनी भूमिका को नहीं निभाएंगे, भले जेल से वो बाहर रहें।
वो शर्तें चूंकि दूसरी बेंच की थी, जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने शर्तें लगाई थी। ऐसे में ये बेंच जिसने सीबीआई वाले मामले में जमानत दी है वो इन शर्तों को नहीं हटा सकती थी और बेंच ने यही कहा है कि हम उन शर्तों पे कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अगर केजरीवाल को बाहर आने के बाद सीएम का दायित्व तो पूरी तरह से निभाना है, सेक्रेटेरिएट जाना है, ये अनुमति चाहिए, तो उन्हें या तो नियमित जमानत हासिल करनी पड़ेगी क्योंकि ईडी वाले मामले में अंतरिम जमानत है, या फिर उस बेंच से जिसने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी उससे अनुमति मांगनी पड़ेगी कि देखिए अब मैं दोनों मामलों में बाहर हूं तो कृपया मुझे सीएम का काम आप करने दीजिए और मैं कोई केस में दिक्कत पैदा नहीं करूंगा। चलिए मैं आऊंगा निपुण आपके पास, एक बार फिर से आपसे आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी कैसे देख रही है इस बेल को वो भी जान लेते हैं। अंकित मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ मुझे मुख्तार अब्बास नकवी दिख रहे हैं। अंकित, उनसे बात करिए। बिल्कुल अखिलेश, नकवी जी हमारे साथ में है। नकवी जी, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है और आम आदमी पार्टी का कहना है सत्य की जीत होगी। देखो, ये पहले तो ये तय कर ले कि कब उनके लिए सत्य पराजित होता है और कब परेशान होता है। अब अगर अपने सियासी गुले भाग के हिसाब से उनके लिए सत्य पराजित हो रहा है, सत्य परेशान हो रहा है और फिर सत्य विजयी हो रहा है, तो ये उनका अपना सियासी गुणाबान है। लेकिन उनके लिए सबक और संदेश है जो लोग की न्याय व्यवस्था पर, कानून पर समय समय पर अपने सियासी स्वार्थ के लिए सवालिया निशान खड़ा करते रहे हैं। इसलिए उनके लिए भी सबक संदेश है ये। और एक चीज़, दूसरी चीज़, एक चीज़ समझ लेना चाहिए, किसी भी जो भी आरोपी है उसको ज़मानत मिलना उसको दोष मुक्त होने का प्रमाण पत्र नहीं होता। ये मोहल्ले का आदमी जानता है, समझता है। ये तो मुल्क के नेता अपने को बताते हैं, इनके नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन उनका ये कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का ये कहना है कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत पर बाहर अब वो निकलेंगे। अच्छा, ये बताइए, मैंने इसीलिए कह रहा हूँ ना कि क्या कोई किसी भी आरोपी को जमानत जो है उसके बेगुनाही का प्रमाण पत्र होता है क्या? ऐसा कि मतलब इस तरह की चीज़ें जो लोग हाहाकार मचाते हैं, उस मुझे नहीं लगता कि ये कोई समझदारी की बात है। एक चीज़, दूसरी चीज़ है कि इनके लिए भी सबक और संदेश है जो कि बार बार पूरी न्याय व्यवस्था पर, पूरी कानून व्यवस्था पर, पूरी मशीनरीज पर सवालिया निशान अपने सियासी कारणों से उठाते रहे। यानी साफ तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी का ये कहना है कि जमानत मिली है, अभी जो है वो बरी नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी अब क्योंकि उनको जमानत मिल गई है लिहाजा आम आदमी पार्टी इसको सत्य की जीत जरूर बता रहा है, लेकिन बीजेपी सवाल जरूर खड़े कर रही है कि जमानत का मतलब बरी होना नहीं होता। जी बिल्कुल, तो हम देख पा रहे हैं किस तरह की टिप्पणी सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया आपने सुनी। बीजेपी दरअसल कह रही है, मुख्तार अब्बास नकवी ने जो बात कही कि जमानत मिलने का यह मतलब नहीं कि वो दोषमुक्त हो गए हैं, तो इस तरीके की टिप्पणी जो आम आदमी पार्टी कर रही है उसको गैर जरूरी भी बताया जा रहा है। बहरहाल ये तस्वीरें जरा आप देखिए, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, किस तरीके से आज जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी दफ्तर की बात की जाए, वहां पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं सुप्रीम कोर्ट और जरा निपुण सहगल से विस्तार से समझते हैं कि आज अदालत में क्या क्या हुआ और जो जमानत अरविंद केजरीवाल को दी गई उसका बड़ा आधार क्या बना। निपुण। बिल्कुल अखिलेश, सबसे बड़ा आधार यही बना है कि मुकदमे में समय लगने वाला है। बहुत सारे आरोपी हैं, बहुत बड़ी संख्या है गवाहों की और जो दस्तावेज हैं वो भी हजारों पन्नों में हैं और मुकदमा अभी शुरू भी नहीं हुआ है। ऐसे में अंतिम समय तक, जब तक मुकदमा चलेगा तब तक किसी को तो जेल में बंद नहीं रखा जा सकता है, तो ये आधार लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन मैं एक अहम बात कहना चाहता हूं, अक्सर मैं इसी जगह से खड़ा होकर यही बातें कहता हूं जो मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे थे कि जमानत मिलने का अर्थ ये नहीं है कि दोष मुक्त करार दिया गया। निश्चित रूप से ये अर्थ नहीं है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से जांच एजेंसी पर टिप्पणी की है वो जरूर विचार करने लायक है। सीधे सीधे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने, जस्टिस उज्जवल भुइयां ने, गिरफ्तारी को ही गलत ठहरा दिया है और कहा है कि सीबीआई का जो पूरा आचरण था वो ऐसा लगता है कि किसी तरह से केजरीवाल को अंदर बंद रखने के लिए वो गिरफ्तारी की गई थी। तो अगर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के साथ केजरीवाल रिहा हो रहे हैं तो आम आदमी पार्टी को जश्न मनाने का निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अधिकार बनता है, क्योंकि उनके पॉइंट का वैलिडेशन हो रहा है। यही बात वो कह रहे थे। जी जी बिल्कुल निपुण, मैं आता हूं आपके पास दोबारा, अभी हम आपसे आगे बातचीत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल
जिनको लेकर यह इंतजार किया जा रहा था कि आज जब अदालत बैठेगी तो क्या फैसला आएगा। चूंकि सुनवाई पूरी हो चुकी थी, फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज सुबह 10:30 बजे का वक्त इसके लिए तय किया गया था, मुकर्रर किया गया था कि जज आएंगे, फैसला सुनाएंगे, और फैसला सुनाया गया तो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में यह फैसला, उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि जमानत है, वो दोषमुक्त नहीं हुए हैं, इसे उस तरीके से जीत के तौर पर आम आदमी पार्टी प्रचारित ना करे। कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं, जैसा कि अमूमन होता है किसी भी मामले में अदालत की तरफ से शर्तें लगाई गई हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात, इस खबर का एक बहुत ही अहम पहलू वो ये कि जस्टिस भुइयां, जो कि इस बेंच के दूसरे जज थे, उन्होंने सीबीआई को लेकर बहुत एडवर्स टिप्पणियां की हैं, बहुत कड़ी टिप्पणी की है। और एक बार फिर से 12 साल पुरानी वो बात याद दिला दी गई जब कहा गया था पिंजरे का तोता सीबीआई को। जो अगली मेहमान हमारे साथ इस मंच पर होंगी वो है पूर्व केंद्रीय मंत्री, 3 बार की सांसद और वर्तमान में बीजेपी की महिला नेताओं में बड़ा चेहरा, बड़ा नाम। मैं बात कर रही हूं स्मृति ईरानी जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मृति जी, आप प्लीज मंच पर आइए। और इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मेरे सहयोगी रोमाना इसार खान को और नीरज पांडे को। आप दोनों प्लीज मंच पर आएं और आगे इस चर्चा की शुरुआत करें। तो जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि बात होगी हरियाणा को लेकर, प्रदेश को लेकर, कितने शिखर पर पहुंचाना है, क्या प्लान्स हैं, इसी को लेकर सवाल जवाब होंगे। ओवर टू यू रोमाना। पूजा, आपका स्मृति ईरानी जी के बारे में पूजा ने अभी आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि स्मृति जी जो हैं वो 10 साल मोदी सरकार में जो जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं उससे दुगना समय अपनी पार्टी में, संगठन में अलग अलग दायित्व निभाते हुए पूरा किया है। और एक ऐसे नेता की छवि है स्मृति ईरानी की जो एक अनुशासित सिपाही हैं पार्टी की, और जो संघर्ष करना जानती हैं सड़क पर उतरकर, यही उनकी राजनीति की पहचान है। बहुत स्वागत एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में स्मृति जी। बात तो हरियाणा की करने के लिए बैठे हुए हैं हम लोग, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, बेल मिल गई है। मुझे लगता है कि दिल्ली में शायद इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री जेल में और जेल से बाहर आते हैं बेल पर, लेकिन जो चार्जेस हैं उन पर उससे बरी नहीं होते, तो ये जश्न का विषय नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है कि जिन विषयों के आधार पर उनके खिलाफ एजेंसीज ने केस किए हैं, उन विषयों पर जो तथ्य कोर्ट के माध्यम से जनता के सम्मुख आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब देश की राजनीति में आए तो एक एक्टिविस्ट बनकर आए थे। उन्होंने स्वच्छ राजनीति का वादा किया था, लेकिन राजनीतिक पायदान चढ़ते चढ़ते वो देश की तिजोरी साफ करने लगेंगे, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो अगर आज उनको बेल मिलती है तो मुझे नहीं लगता वो कोई जश्न का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीजर्स के अंतर्गत क्या कोर्ट का प्रमुख और अंतिम फैसला आता है वो अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक कंट्रीब्यूशन का इतिहास लिखेगा। लेकिन क्या विपक्ष के आरोपों को बल नहीं मिलेगा? क्योंकि इससे पहले संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, उधर हेमंत सोरेन और अब अरविंद केजरीवाल, जो विपक्ष एक नैरेटिव करता रहा कि साहब ये सब वेंडिटा पॉलिटिक्स है, केंद्रीय एजेंसियों का विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग। हर दिन विपक्ष एक नया चक्रव्यूह बनाने का प्रयास करता है। कल का चक्रव्यूह ये था कि अगर चीफ जस्टिस के साथ देश के प्रधानमंत्री गणपति जी की आराधना करते हैं तो शायद चीफ जस्टिस एक प्रश्न चिन्ह अपने सर पर लेते हैं। तो आज जो लोग कल की गणेश वंदना से खफा थे, क्या उन्हें इस बात का संतोष हो गया है कि जस्टिस का जो व्हील है वो अच्छे से टर्न हो रहा है? जबरदस्त पलटवार कर रही हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि सच बोलने में और सच को समझने से कभी परहेज नहीं होना चाहिए। कल ही आप हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर रहे थे। आज क्या विपक्ष उन्हें बरी कर देगा? आपको लगता है कि उनके बाहर आने से हरियाणा चुनाव पे इसका कोई असर पड़ेगा? क्योंकि दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं। चुना गया दिल्ली की सेवा करने के लिए, अगर वो अपना असर पहले दिल्ली की गरीब जनता की सेवा के लिए पहले दिखाएं तो बहुत बेहतर होगा। यहाँ पर न सिर्फ नालियाँ चोक्ड हैं, यहाँ पर न सिर्फ झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, यहाँ पर न सिर्फ गरीब परिवार आज त्राहिमाम है कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चुनौतियों से भरी पड़ी है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर वो वाकई में अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को समझते हैं तो पहली उनकी जवाबदेही
दिल्ली की जनता के प्रति बनती है। उनको जवाब देना पड़ेगा कि आज भी झुग्गी झोपड़ी का वो माहौल जिस पर उन्होंने ये वचन दिया था कि उनको बेहतर ज़िंदगी देंगे, वो बेहतर ज़िंदगी उन्हें कब मिलेगी। जहाँ तक कि हरियाणा चुनाव का सवाल है, मुझे लगता है कि अगर आप वापस इतिहास के पन्ने पलटें तो अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था कि वो सत्ता के सेवक नहीं है, समाज के सेवक हैं। तो पहले सेवा वो दिल्ली की दे दें। जहाँ तक हरियाणा की बात है, मुझे नहीं लगता कि आज हरियाणा में कोई आतुरता से उस व्यक्ति की बाट जो रहा है जो शराब के घोटाले में जेल गया है। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो एक स्वरूप हरियाणा चुनाव में नहीं बन पाया, इसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा क्योंकि जो विरोधी वोट है सत्ता का वो बढ़ जाएगा। पहले तो गठबंधन इंडी है कि इंडिया है, इसका विश्लेषण करवा लीजिए कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि मुझे लगता है अभी अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर कांग्रेस के एक प्रमुख नेता यही स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाए, नाम तो ले लीजिए, है कि इंडिया है। और जहां तक बीजेपी को फायदा होता है अगर अलायंस में कोई फूट आती है, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव दूसरों के राजनीतिक दलों में किस प्रकार की ऊंच नीच हो रही है उस पर आधारित करती है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी मजबूत होगी तो बीजेपी को फायदा नहीं मिलेगा। मुझे लगता है बीजेपी का संगठन मजबूत होगा तो बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी के कार्यकर्ता वोटर्स के सम्मुख अपने कामों को लेकर जाएंगे, गांव-गांव, गली-गली, तो उससे फायदा होगा। लेकिन स्मृति जी, किसी भी सरकार के गठन का सबसे बड़ा माध्यम होता है जनता। दिल्ली में लगातार अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं, 4 चुनाव जीत चुके हैं, एमसीडी का चुनाव जीत चुके हैं और इस बार भी दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार में। तो कैसे आप कह रहे हैं कि उनका काम जनता के बीच में नहीं है या जनता उनको पसंद नहीं करती? लगातार जीत रहे हैं, विनबिलिटी ही तो सबसे बड़ा कारण होता है। इस सम्मेलन से कैमरा लेकर चलें, यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर आपको दिखाई दे जाएगा कि चुनाव लड़ना और चुनाव पश्चात जिन वादों को किया था उसके आधार पर जनता को सेवा देने में कितना फर्क है। आप जहां इस वक्त अपना सम्मेलन कर रहे हैं उससे 10 मिनट की दूरी पर भी एक झुग्गी झोपड़ी है, वहां जाकर हाल देख लीजिए कितना बेहाल है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये हरियाणा विधानसभा चुनाव जिसको लेकर हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, आप जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है उसमें नाम है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि किस तरीके से आप पार्टी और संगठन से जुड़ी रही हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां पूरी करती रही हैं। हरियाणा में इस समय खासतौर से 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के मद्देनजर जो किसान, जवान, पहलवानों ने बीजेपी को पटखनी दी, लोकसभा चुनाव में 10 से 5 पर ले आए। उसके बाद संगठन बीजेपी के लिए हरियाणा में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मुझे लगता है कि अगर हम हर चुनाव का विश्लेषण एक दूसरे से लिंक करके देखें तो राजनीतिक देश का इतिहास ये बतलाता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो परिणाम आप एक पर्टिकुलर चुनाव में देखते हैं, चाहे वो लोकलाइज चुनाव हो, चाहे वो प्रदेश का हो या राष्ट्र का हो, दोनों में आपको डेमोग्राफी के हिसाब से वहाँ की जो एज ग्रुप है अथवा वहाँ की जो स्थानीय परिस्थिति है उसके हिसाब से आपको वोटिंग पैटर्न नज़र आता है। तो सीमलेस पैटर्न अगर हमारे देश की राजनीति में होता तो कांग्रेस कभी नहीं हारती। मेरा ये मानना है कि अगर आज आप हरियाणा में मुद्दे देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का और अर्बनाइजेशन का। हमने उस पर बहुत जोर दिया, जिसके आज आपको 1-2 प्रतिबिंब तो यहाँ से आप बॉर्डर अगर पास जाएं तो आपको दिखेगा वहाँ पर। एग्रीकल्चरली हरियाणा हमेशा रिच रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन हरियाणा के प्रदेशवासियों का हमारे देश की एग्रीकल्चर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है। तो स्मृति ईरानी को आपने सुना, उनका यह कहना कि जमानत मिल जाना दोष मुक्त होना नहीं है। बीजेपी के तमाम नेता इसी लाइन पर अपने बयान दे रहे हैं। और अभी की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। और मनीष सिसोदिया इस मौके पर अभी क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। बड़ा संदेश दिया है कि कोई भी तानाशाह आके कोई तानाशाही करे, आप चिंता मत करिए, संविधान का सुरक्षा कवच इस देश के हर आम आदमी के ऊपर है। दूसरा, आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से यह भी साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो साजिश रची थी कि पहले ईडी से गिरफ्तार कराइए और जब ईडी से जमानत मिलने वाली हो तो सीबीआई से गिरफ्तार करा लीजिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साफ हो गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल और केवल एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी, ईडी की जमानत से केजरीवाल जी बाहर आ जाएं उनको रोकने के लिए थी। तीसरा, ये भी महत्वपूर्ण है कि आज के बाद, आज से इस सारे घटनाक्रम से, और जहाँ तक मैं देखता हूँ हम सब लोग केजरीवाल जी से जुड़े हुए लोग हैं, केजरीवाल जी के ऊपर भगवान राम की कृपा है
संविधान का कवच है और देश के लोगों का प्यार है। इन तीनों के साथ रहते केजरीवाल जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें बहुत खुशी है इस चीज के लिए। केजरीवाल जी सब लोग पूरा शीर्ष नेतृत्व और बाहर है, तो अब क्या है कि नया जोश, नया उत्साह, सच्चाई और ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमेशा जोश में रहती है। तो बहुत प्रफुल्लित है मनीष सिसोदिया। आपने सुना किस तरीके से अपनी बातें रख रहे थे, कह रहे थे कि कट्टर ईमानदारी हमेशा जोश में ही रहती है। हालांकि जब जेल में थे इनके तमाम बड़े नेता, टॉप लीडरशिप जेल में थी सलाखों के पीछे, तो पार्टी में जाहिर तौर पर इसका असर तो पड़ता ही है। अब जब सभी लोग एक एक करके बाहर आ गए हैं तो खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है। और उसमें भी जबकि हरियाणा का चुनाव होने वाला है कुछ दिनों में, विधानसभा चुनाव, और वहां पर आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना एक बड़ी राजनीतिक जीत के तौर पर इसे आम आदमी पार्टी रख रही है। तो सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ी खबर आई। सुबह 10:30 बजे का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया था और जब फैसला आया तो केजरीवाल के पक्ष में आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बेंच के जो दूसरे जज थे यानी जस्टिस भुइयां, उन्होंने सीबीआई को लेकर बहुत तल्ख टिप्पणियां की हैं। एक बार फिर से पिंजरे का तोता माना गया है सीबीआई को। जब 12 साल पहले भी इसी तरह की टिप्पणी की गई थी कांग्रेस के जमाने में, कुछ उसी लाइन पर आज की टिप्पणी नजर आई है अदालत की। शराब घोटाले में, आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अभी की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, केजरीवाल को जमानत मिली और जमानत के कई आधार भी बताए गए। और ये देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया, आतिशी, ये तमाम नेता बहुत खुश हैं। और जैसे ही फैसला आया, लैपटॉप पर ये खबर इन्होंने देखी, खड़े हो गए, एक दूसरे को उन्होंने बधाइयां दी हैं। और जितने भी बाकी नेता वहां पर मौजूद थे एक एक करके वहां पर आए, हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे। ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, खबर सुन रहे होंगे। ये लैपटॉप पर तमाम जो जानकारी आ रही थी, जैसे ही ये पता चला कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, आतिशी को भी आप देखिए, मनीष सिसोदिया को देखिए, बहुत खुश हुए दोनों, एक दूसरे से हाथ मिलाया उन्होंने और गले मिलकर एक दूसरे को उन्होंने बधाई भी दी है। तो आज की ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली, और इस दौरान कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां भी की थी। और अदालत ने साफ ये कहा था कि बिना मुकदमा लंबे समय तक बंद रखना गलत माना गया। कई फैसलों में किसी को बिना मुकदमा लंबे समय तक बंद रखना गलत है, ये टिप्पणी अदालत की तरफ से की गई थी। और यह भी कहा गया था कि उस व्यक्ति के बाहर आने से केस को या समाज को नुकसान पहुंचने का अंदेशा ना हो तो जमानत मिलनी चाहिए, और जमानत दी गई। आप देख रहे हैं तस्वीरें, अरविंद केजरीवाल अब कब बाहर आएंगे इसका इंतजार किया जा रहा है। माना यही जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लोअर कोर्ट में पहुंचेगा और वहां से जैसे ही ये फरमान जारी किया जाएगा, जैसे ही वहां पर जेल को यह सूचित किया जाएगा कि आप उन्हें रिहा कर दें, तो तिहाड़ जेल से आज अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। और बहुत हद तक ये माना जा रहा है, जो हमें जानकारी मिल रही है, बता रहे हैं सूत्र, कि आज शाम तक अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों से बाहर आ जाएंगे। ये दो तस्वीरें आपके सामने, अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है, लड्डू बांट रहे हैं लोग, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, खुशी का माहौल नजर आ रहा है। और अलग अलग पार्टियों के रिएक्शंस भी हमें लगातार मिल रहे हैं। अब आरजेडी की प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। ये होना था और ये हर एक केस में होगा, क्योंकि सारे केस फेक, फिक्टिशियस दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में बैठ के बनाए गए थे। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं कि इन्हें पता है सत्ता हस्तांतरण की चीज होती है। अभी हेमंत जी के केस में हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए, पढ़िए, और आज इस केस में पढ़िए। तमाचा पड़ा है ना, सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई को नहीं, उनको भी पड़ा है जो ये स्कीम और प्लॉट करते हैं। तो एक संदेश तो साफ गया है, बाज आइए, क्योंकि कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे, ये एजेंसीज आपके दरवाजे पे भी दस्तक देगी। तो बाज आइए, कल जब आप सत्ता में नहीं होंगे तो ये एजेंसियां आपके दरवाजे पे पहुंच जाएंगी। आपने सुना आरजेडी के नेता हैं मनोज झा, उनकी प्रतिक्रिया, राज्यसभा के सांसद भी हैं, और किस तरीके से अब विपक्ष के लोग हमलावर हो रहे हैं। जाहिर तौर पर अब विपक्ष के तमाम नेता इस पर लामबंद होंगे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, और बीजेपी पर अब हमला किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना कि यह जमानत है, दोषमुक्त नहीं हुए हैं, इस तरीके से प्रचारित ना करे आम आदमी पार्टी कि सत्य की जीत है। यह सिर्फ और सिर्फ उन्हें रिहा किया जा रहा है, जमानत मिली है। और हमारे साथ मदिहा खान भी इस वक्त जुड़ गई हैं। मदिहा, आम आदमी पार्टी कैंप में क्या नजर आ रहा है, क्या देख पा रही हैं आप?
देखिए, मैं इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हूं और ये घर के बाहर जो है हलचल अब तेज हो गई है। अब से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि फैसले का इंतजार है। अब जब फैसला आ चुका है उसके बाद जितने भी नेता हैं आम आदमी पार्टी के, जिसमें सबसे पहले गोपाल राय पहुंचे, उसके बाद मनीष सिसोदिया, कुछ विधायक अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे हैं और अभी उम्मीद की जा रही है, जो जानकारी आ रही है उस हिसाब से कुछ और नेता भी अभी पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनका पूरा परिवार है और उनको बधाई देने के लिए यहाँ सभी नेता जो है वो इकट्ठे होंगे। और जो गोपाल राय ने बात बताई, उन्होंने कहा कि यहाँ से सभी लोग तिहाड़ जेल जाएंगे और वहां पर अरविंद केजरीवाल का स्वागत करेंगे। और बहुत स्वागत आज जो होगा वो अरविंद केजरीवाल का देखने लायक होगा, क्योंकि इससे पहले भी जब अंतरिम जमानत पर वो बाहर आए थे तभी काफी ज्यादा कार्यकर्ता इकट्ठा थे, सभी नेता मौजूद थे और खूब जश्न जो है आम आदमी पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मनाया था। तो कुछ आज भी वही और बड़ी तस्वीर देखने को मिल सकती है तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल। लेकिन देखना ये होगा, पहले अपने घर आएंगे और कल पार्टी के दफ्तर जाएंगे या फिर आज तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद वो सीधे पार्टी दफ्तर जाएंगे, ये देखना होगा। क्योंकि इससे पहले भी पार्टी दफ्तर में एक पहला बड़ा जश्न जो है वो मनाया गया था और इस बार भी जाहिर सी बात है एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश अरविंद केजरीवाल निकलने के बाद करेंगे, क्योंकि हरियाणा चुनाव है और सभी सीटें जो हैं वो उस पर अपनी जो दावेदारी है, उस पर जो कॉन्फिडेंस है वो सभी नेता जो है वो जता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से तैयारी जो है वो कर रखी है आम आदमी पार्टी ने, उसको लेकर एक अलग कॉन्फिडेंस अब कार्यकर्ताओं में, नेताओं में नजर आ रहा है। अभी जब मैं गोपाल राय से बात कर रही थी, अभी जब मैं मनीष सिसोदिया से बात कर रही थी, तो चेहरों पर स्माइल थी, यानी कि मुस्कुराहट थी और जाहिर सी बात एक अलग कॉन्फिडेंस जो है वो आम आदमी पार्टी के बयानों में भी देख रहे हैं किस नजर तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता खुश नजर आ रहे हैं, प्रफुल्लित दिख रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं, सत्य की जीत बता रहे हैं इसे और साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए हम पहले से ही कह रहे थे कि हमारे साथ गलत हो रहा था और आखिरकार अदालत के फैसले से वो साबित भी हो गया। लेकिन निपुण के पास अब चलते हैं जरा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन निपुण, ये सवाल तो है जो बीजेपी भी कह रही है कि ये सिर्फ जमानत है, दोषमुक्त तो नहीं हुए हैं अभी। निश्चित रूप से ये कानूनी प्रक्रिया है, इस बयान में कोई गलती नहीं है कि वो दोषमुक्त नहीं हो गए हैं। तो ऐसा नहीं जताना चाहिए कि सत्य की विजय हो गई और सत्य जीत गया। ये तो तब होगा जबकि कोर्ट मान लेगी कि इस मामले में केजरीवाल की कोई गलती नहीं थी जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि केजरीवाल को ईडी वाले मामले में अंतरिम जमानत मिली हुई है, अब सीबीआई वाले मामले में भी जमानत मिल गई है और वो बाहर आ जाएंगे और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तो जश्न का आधार तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए बनता है। लेकिन ये जमानत ही है और मुकदमे में देरी होगी, अभी लंबा समय लगेगा। इसी को आधार बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, ना कि केस के मेरिट्स पर जाकर ये कहा है कि इस व्यक्ति की कोई गलती नजर नहीं आ रही, इन्हें जमानत दे दी जाए। अच्छा, रिहाई की पूरी प्रक्रिया क्या होती है निपुण? अब कब तक सलाखों से बाहर आ जाएंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए, रिहाई की प्रक्रिया ये होती है कि चूंकि इनका मुकदमा निचली अदालत में लंबित है, तो अगर कोई ऊपर की अदालत, उस अदालत से ऊपर की अदालत जमानत के लिए उपयुक्त केस पाती है, तो उस आदेश को निचली अदालत में भेजा जाता है। यानी जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, वहां जो विशेष जज हैं इस मामले को सुन रहे हैं, उनके पास ये आदेश जाएगा। वहां से उस आदेश को देखने के बाद वो एक औपचारिक बेल का आदेश जारी करेंगे। वो एक औपचारिकता होती है, लेकिन उस औपचारिकता का पालन किया जाता है और वो आदेश, ये दोनों आदेश पहुंचेंगे तिहाड़ जेल में और तिहाड़ जेल में औपचारिकताएं पूरी कराने के बाद जो रिहाई से जुड़े जो नियम हैं उसका पालन करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। यानी आज शाम से पहले निश्चित रूप से केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत अभी नजर नहीं आ रही। चलिए, तो ये एक बड़ी जानकारी आप निपुण दे रहे हैं कि आज शाम तक अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, जरा मैं आपको लिए चलता हूं दीपक रावत के पास, हमारे सहयोगी जो आम आदमी पार्टी की हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। और दीपक, आज आपका काम बहुत ज्यादा बढ़ भी गया होगा, जिस तरीके की हलचल आज आम आदमी पार्टी में नजर आने वाली है, क्या क्या और पता चल पा रहा है आपको, क्या तैयारियां दिख रही हैं? अखिलेश, देखिए दिल्ली के नेता तो यहाँ पर मौजूद हैं ही जो जश्न की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी ये भी मिली है कि पंजाब के तमाम बड़े नेता भी अब दिल्ली धीरे धीरे पहुँचना शुरू होंगे। जानकारी ये भी मिल रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान भी दिल्ली आ सकते हैं और कोशिश उनकी ये रहेगी कि वो आज दिल्ली आ जाएं और जब तिहाड़ से अरविंद केजरीवाल बाहर आएँ तो उनको वहाँ पर रिसीव भी करें। तो ये पूरी प्लानिंग जो है वो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया क्योंकि इस वक्त संगठन को बनाने का, उसको चलाने का काम कर रहे हैं, तो मनीष सिसोदिया के घर पर पहले बैठक हुई है
अब तमाम नेता अरविंद केजरीवाल के घर पर जा रहे हैं, उनके परिवार से मुलाकात करेंगे, वहाँ पर भी आगे की रणनीति तय होगी। अरविंद केजरीवाल का पार्टी दफ्तर पहुँचना भी होगा, वहाँ पर वो वॉलंटियर्स को संबोधित करेंगे। हालांकि वो कल का कार्यक्रम रहेगा, आज ये पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि देर शाम तक अरविंद केजरीवाल घर पहुंचेंगे। लेकिन सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी से बड़ी जीत के तौर पर मान रही है। आम आदमी पार्टी इसलिए भी इसको जीत के तौर पर मान रही है, जिस तरीके से जस्टिस भुइयां ने सीबीआई पर कमेंट किया है, उनका ये कहना है कि यही बात तो हम कह रहे थे कि हमें जैसे ही बेल मिली वैसे ही सीबीआई आ गई और उन्होंने हमको अरेस्ट कर दिया। तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को लंबे समय तक जेल में रखना एक मकसद था और इसके लिए तमाम चीज़ें रची गई, बुनी गई और अब कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले एक स्टार प्रचारक की लिस्ट आम आदमी पार्टी ने जारी की थी अखिलेश, उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर था हरियाणा में। तो सीधे तौर पर कल या कल के बाद, परसों के बाद कभी भी अरविंद केजरीवाल रोड शो हरियाणा में करते हुए नजर आएंगे। और दिल्ली में जिस तरीके से संगठन एक तरीके से थोड़ा बहुत कमजोर हुआ है अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से, उसको मजबूत करने का काम करेंगे। जितने नेता आम आदमी पार्टी के जेल गए थे हाल के दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, लगभग मुझे लगता है अब सब बाहर आ चुके हैं। जी बिल्कुल। विजय नायर जो कि मीडिया कोऑर्डिनेशन का काम करते थे, जो सबसे पहले गिरफ्तार हुए, उनको बेल मिल चुकी है। मनीष सिसोदिया जो कि मिनिस्टर थे, उनको बेल मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए थे, उनको बेल मिल चुकी है। संजय सिंह को भी बेल मिल चुकी है, वो भी अरेस्ट हुए थे। हालांकि इस वक्त सत्येंद्र जैन जरूर जेल में है, लेकिन उनका मामला एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ नहीं है, उनका मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। उस मामले में भी कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन सत्येंद्र जैन को छोड़कर तमाम जो नेता एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए मैटर में जेल में बंद थे, वो लगभग सभी बाहर आ चुके हैं। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी इसे एक बड़े मैसेज के तौर पर आगे पहुंचाने की कोशिश करेगी। ये कहेगी कि जो शराब नीति, कथित शराब नीति कही गई, उसमें कुछ निकला नहीं। हालांकि अभी ट्रायल बाकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता शुरू से ही कहते आ रहे हैं नहीं, अब कुछ मिला, अब कुछ तो मिलेगा। आम आदमी पार्टी कुछ और भी कह रही है। दीपक, सौरभ भारद्वाज ने थोड़ी देर पहले कहा कि अब क्या करोगे, केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कि हम लोगों को जेल में डालकर भी देख लिया, हम सभी बाहर आ गए हैं, हम सब बेखौफ हो गए हैं। अब जी बिल्कुल बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी इसको लगातार इसी तरीके से बुलाने की कोशिश करना चाहती थी। जब मनीष सिसोदिया बाहर आए, संजय सिंह बाहर आए और अब खुद अरविंद केजरीवाल जब बाहर आ गए, क्योंकि किंग पिन तक कह दिया गया था कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को इस पॉलिसी को लेकर। मनीष सिसोदिया के मामले में भी उन्हें किंग पिन कहा गया था। सीधे तौर पर यह कहा गया था कि पूरा का पूरा जो शराब पॉलिसी तैयार की गई वो अरविंद केजरीवाल के सामने उनके घर पर तैयार की गई और तमाम चीजें रची बुनी गई। लेकिन अब जब ये लोग बाहर आ गए हैं और जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगाती रही कि अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो इन्हें कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिलती है, तो जब अब कोर्ट से इन सभी लोगों को जमानत मिल गई तो आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ा मौका आ गया अखिलेश कि इसको भुनाया जा सके। और वो भी ऐसे वक्त पर मौका मिला है जब चुनाव बेहद नजदीक है। अरविंद केजरीवाल हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर अपने ऑफिस नहीं जा पाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की कोशिश होगी कि जितने दिन भी उनके पास बचे हैं वो मनीष सिसोदिया को एक बार दोबारा मंत्रिमंडल में इंडक्ट करें, उनको डिप्टी सीएम बनाएं और सरकार का कामकाज मनीष सिसोदिया चला सके। क्योंकि पहले भी इस पर आगे बात करेंगे आपसे दीपक, मैं आता हूं दोबारा, लेकिन जरा अब अरविंद केजरीवाल के घर चल लेते हैं। वहां पर मदीहा मेरी सहयोगी मौजूद है। मदीहा, वहां कुछ हलचल बढ़ी क्या देख पा रही हैं अभी आप? देखिए, हलचल की अगर बात करूं तो जाहिर सी बात है जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। यही हलचल फिलहाल अभी तक देखी जा रही है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर में जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के वो भी यहां पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्या मैसेज कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगा, ये भी देखना होगा। क्या उनको सीधे तिहाड़ जेल बुलाया जाएगा, क्योंकि वहां पर अरविंद केजरीवाल को रिसीव करके उनका स्वागत करके लाने की जो तैयारी है वो आम आदमी पार्टी के जो डिसीजन मेकर्स इस वक्त है, मनीष सिसोदिया हैं, बाकी नेता हैं, वो सब कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक अरविंद केजरीवाल के जो परिवार है उनसे मिलने के लिए मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, कुछ विधायक यहां पर पहुंचे हैं। फिलहाल अगर हलचल की बात करूं तो जाहिर सी बात है मीडिया का जमावड़ा सुबह से लेकर अब तक बढ़ गया है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं जिनकी तस्वीरें देखने के लिए और यहाँ पर क्या माहौल होगा उसी का हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। और क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से मैसेज आता है कि क्या तिहाड़ जेल वो पहुंचेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, परिवार के कौन कौन लोग वहां पहुंचेंगे, पार्टी के सभी लीडर जाहिर सी बात है पहुंचेंगे, चाहे वहां पर बड़े मंत्री हो, विधायक हो या फिर पार्षद हो, आम आदमी पार्टी के मेयर हो, डिप्टी मेयर हो। जब बाहर आए थे तो केक वगैरह कटा था, आज क्या होगा हम देखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है इसी मसले पर। अपने दर्शकों को सुनवाते हैं बीजेपी क्या कह रही है। केजरीवाल को कंडीशनल, अरविंद केजरीवाल को फिर से आईना दिखाया है और ये जो
आदेश पारित हुआ है, भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। कुछ पहलू आज का जो आदेश आया है उसको आपके समक्ष रखना बेहद जरूरी है और यह कहना गलत नहीं होगा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है और वो भी कैसी कंडीशनल बेल है वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। और इस आदेश के आने के बाद सबसे पहले जो अहम है, अति आवश्यक है, दिल्ली की जनता की आवाज जो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है, अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं और तब भी 6 महीने तक किसी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, उसके लिए तो एक दिन अगर वो जेल चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां 6 महीने तक जेल में रहकर आए और आज कंडीशनल बेल मिलने पर भी इस्तीफा नहीं दिया है। और यह कहना गलत नहीं होगा, भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त, अब वो अभियुक्त की श्रेणी में है। और आप जो बिंदु मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, बिंदुवार तरीके से इसका संज्ञान लेकर यह बात जनता तक जरूर जानी चाहिए। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल की दलील क्या थी? पहला, उनकी पहली दलील यह थी कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो वैध नहीं है। द अरेस्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल इज इलीगल। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने जब फैसला सुनाया है, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपके समक्ष रख दूं, तो इस 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है, appellant's arrest does not suffer from any illegality. I repeat, appellant, that is Arvind Kejriwal, appellant's arrest does not suffer from any illegality. So पहली बात, जो अरेस्ट हुई वो संवैधानिक थी, कानून के आधार पे हुई। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो प्रोपेगेंडा चला रही थी, आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस प्रोपेगेंडा का खात्मा किया है। दूसरी बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल अभियुक्त है। एक अभियुक्त के पास संवैधानिक अधिकार होता हो न्यायालय जाए और अपने सारे चार्जेस को खत्म करा ले। इट इज कॉल्ड क्वॉशिंग ऑफ ऑल चार्जेस दैट हैव बीन मेड, एंड दैट पावर वेस्ट विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। इट मस्ट बी नोटेड that Arvind Kejriwal
seeking this relief, never got the relief from the Honorable Supreme Court and the High Court, and the charges were never quashed. ये निरस्त नहीं किए गए, निरस्त नहीं किए गए। इसका मतलब आधार है, साक्ष्य है, प्रमाण है, और इसीलिए प्रथम दृष्टया मुकदमा चलना चाहिए। इसके बाद एक लेयर और आती है रिलीफ की, डिस्चार्ज हो जाना। और मुकदमा जब चलता है उसके बाद न्यायालय एक्विटल देता है। तो आम भाषा में जनता के लिए पहले क्वॉशिंग नहीं हुई, डिस्चार्ज नहीं हुए, और एक्विटल का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि अब ट्रायल चलेगा। तो फिर यह भ्रष्टाचारी पापी आपको बताना होगा कि आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। और मैं स्पष्ट कर दूं, हमने कल भी देखा, भारतीय जनता पार्टी की एक स्पष्ट नीति है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। और ममता बनर्जी झुकी और उन्होंने भी कहा कि मैं इस्तीफा दे सकती हूं। यह भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल भी झुकेगा, और वो भी दिन आएगा जब जनता इस्तीफा लेगी इससे। क्योंकि अब मैं आपको वजह बताता हूं, मैंने कंडीशनल बेल कई बार कहा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कंडीशनल बेल बार बार कह रहे हैं, इसका महत्व क्या है। अभी पूरा जजमेंट आना बाकी है, लेकिन सुनवाई के दौरान जो अंश जजमेंट के पढ़े गए और जो रिपोर्टिंग में आया, और उसके साथ एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष रखूंगा रिपोर्टिंग के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्यों कहा भ्रष्टाचार युक्त, सीएम अभियुक्त, और जेल वाला सीएम बेल वाला हो गया, क्योंकि 10 लाख का बेल बॉन्ड मुचलका भर के बाहर निकले हैं ये भ्रष्टाचारी। अब आप बताइए, एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठा है और वो 10 लाख का मुचलका भर के बाहर आता है, अभियुक्त होता है, उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। क्या दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए? और ये वो पापी आप है जिसके डीएनए में, जिसकी रग रग में, एक एक बूंद में भ्रष्टाचार भरा है। सीएम बेल वाला, पूर्व डिप्टी सीएम एक विधायक मनीष सिसोदिया बेल वाले, नेता संजय सिंह बेल वाले। ये कैसी पार्टी है भाई? अब आपको लिए चलते हैं शिखर सम्मेलन के मंच पर। विप्लव देव अभी अभी वहां पर पहुंचे हैं। टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष की तरफ से खास मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है और इस समय बीजेपी के हरियाणा के सह प्रभारी विप्लव देव जी हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ विप्लव देव जी का स्वागत कीजिए। सर, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं आप, लगातार हरियाणा में जगह जगह घूम रहे हैं आप, और इस सियासी माहौल में जब विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने हैं, नॉमिनेशंस खत्म हो चुके हैं, आज आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। हरियाणा चुनाव पर असर? देखिए, उनको समय समय पर जमानत मिलता रहता है, पहली बार मिला ऐसा तो नहीं है, ये रूटीन है उनके लिए। लेकिन ये जो है, ये नॉर्मल वाली जमानत मिली है, सिर्फ चुनाव प्रचार वाली नहीं, जो पहले जमानत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अब इनके कौन सी जमानत का मैं लिखूं डायरी में, थोड़ी मेरा काम ये है। ये उनके पार्टी के काम में कब जाता है कब आता है, डायरी मेंटेन होता है, हमारा काम नहीं। हमको जो हरियाणा में दिया है वो मैं करता हूँ। ना सारा काम तो लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है आप ही की पार्टी का है। वो तो कहते हैं ये जो अंदर भेजने का खेल है, ये सारा का सारा तो बीजेपी, आपकी पार्टी ने ही खेला है आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ। अब आप ऐसे मासूम और भोले बन रहे हैं सर। देखिए वो उनके साथ जो भी हो, कोर्ट ने वो दिया, वर्डिक्ट दिया है, तो कोर्ट के ऊपर उंगली उठाना नहीं चाहिए। भारत के डेमोक्रेसी को और भी सशक्त बनाना चाहिए, ये व्यवस्था है।
और कोर्ट के निर्देश पे ही हुआ है। अब जमानत भी कोर्ट ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। ये गुमराह केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी करती है। चुनाव के समय आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक नेता उनकी गिरफ्तारी हुई। ये आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि केंद्रीय एजेंसियों को केंद्र सरकार ने अपनी कठपुतली बना लिया और ये बदले की राजनीति। विपक्ष के बाकी नेता भी आरोप लगाते हैं ना आप पर, वहां हेमंत सोरेन भी आरोप लगा रहे थे। आप एक बार याद करो। हाँ जी, मैं भी तब चीफ मिनिस्टर था। हर चीफ मिनिस्टर दायित्व लेता है कोरोना के समय अपने स्टेट में लोगों को बचाने की और केंद्र के साथ कोऑपरेशन करके। अकेला वो व्यक्ति है कौन? केजरीवाल जी अकेला मुख्यमंत्री है जिन्होंने बोला ये कोरोना भी बीजेपी का ही कारण से हुआ। उनका दायित्व उन्होंने नहीं लिया। याद करिए, निकाल लो। तो इनका काम ही ऐसा, जो अपने ऊपर दायित्व नहीं लेता, दायित्व बांटता रहता है, दूसरे के ऊपर दोष देता है, वो कभी भी देश को लीडरशिप और जनता को सेवा नहीं कर सकता ना। तो बीजेपी की कमियां दिखाना दायित्व से भागना हो गया। वो कह रहे थे कि बीजेपी ने वक्त रहते एयरपोर्ट्स को सील नहीं करवाया, ये विदेश से कोरोना जो देश में इतना फैल गया ये बीजेपी की वजह से फैला, यही तो कह रहे थे वो। वही तो मैं कह रहा हूँ। अभी देखो इनके पास जो दायित्व है, इनमें से उन्होंने क्या क्या किया। अच्छा, 2 बार का चीफ मिनिस्टर है, तो इनके पास जो जनता ने दायित्व दिया, पहले ये बताए उन्होंने क्या किया। थोड़ा सा बारिश होता है दिल्ली में, आप ही लोग बोट लेके घूमते रहते हो, तो केजरीवाल जवाब देगा। तो इसलिए जो इनको दायित्व एज ए चीफ मिनिस्टर, इनके पास जो दायित्व, इनमें से कोई 3 काम बता सकता है केजरीवाल जो मैंने ये सबसे देश में अच्छा काम किया, कोई भी नहीं है। अब अगर आम आदमी पार्टी का नेता यहाँ पर बैठा होता ना सर, तो वो कहता कि जी एलजी से मुक्ति दिला दो हमें, तभी तो हम काम कर पाएंगे। सारी फाइलें तो एलजी साहब रोक कर बैठ जाते हैं। देखो ये सिस्टम है, तो इसीलिए वो संविधान लेके घूमने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग नहीं है। सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट का तो क्या फैसला आया था, उसको ऑर्डिनेंस लाकर आप लोग बदलते हैं। मैं बताता, एलजी का दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है जी। एलजी का रोल है। हाँ। तो इसलिए एलजी का रोल संविधान के सिस्टम में है। तो इसलिए अब एलजी का रोल केजरीवाल है, इसका केजरीवाल क्या मामा का घर है क्या, से होम मिनिस्ट्री।